क्या तुमने कभी गौर किया है कि सच बोलना कितना सिंपल लगता है, लेकिन उसका असर बिल्कुल सिंपल नहीं होता। ऑनेस्टी एक ऐसा ट्रुथ है जो इंसानों को दो हिस्सों में बांट देता है। एक वो लोग जो तुम्हारी ऑनेस्टी से तुम्हारे और करीब आ जाते हैं, और दूसरे वो लोग जो उसी ऑनेस्टी से तुमसे दूर भागने लगते हैं। और ये फर्क किसी इंसान की अच्छाई या बुराई से नहीं आता, ये फर्क उस इनर वर्ल्ड से आता है जिसमें हर इंसान जी रहा है। कुछ लोग ऑनेस्टी को एक रोशनी की तरह देखते हैं जो उनके कंफ्यूजन को साफ कर देती है, और कुछ लोग ऑनेस्टी को एक तेज रोशनी की तरह महसूस करते हैं जो उनकी छुपी हुई कमजोरियों, इनसिक्योरिटीज और डर को एकदम नेकेड कर देती है। सच कभी न्यूट्रल नहीं होता, सच हमेशा किसी ना किसी को हील करता है और किसी ना किसी को डिस्टर्ब। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या है ऑनेस्टी में कि सेम ट्रुथ, सेम टोन, सेम इंटेंशन अलग अलग लोगों पर अलग रिएक्शंस पैदा कर देती है? आज अंतर यात्रा में हम इंसानी साइकोलॉजी और इनर शेडोज की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि ऑनेस्टी आखिर किसे अट्रैक्ट करती है, किसे डराती है, और तुम अपनी लाइफ, लव और रिलेशनशिप्स में इस सच की शक्ति को कैसे समझदारी से इस्तेमाल कर सकते हो। ऑनेस्टी अट्रैक्ट उन लोगों को करती है जिनकी सोल कॉन्फ्लिक्ट फ्री होती है, जिनके अंदर कोई डबल लाइफ नहीं चल रही, जिनका अंदर और बाहर ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। उन्हें ऑनेस्टी से डर नहीं लगता क्योंकि उनका अंदर पहले से साफ होता है। ऐसे लोग सिर्फ सच के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, उन्हें सच की जरूरत होती है। वो क्लैरिटी के एडिक्ट होते हैं क्योंकि क्लैरिटी उन्हें खुद को बेहतर समझने देती है। ऐसे लोग जब तुम्हारी ऑनेस्ट बात सुनते हैं तो उनके अंदर एक शांति पैदा होती है, एक फीलिंग कि इन्हें मुझसे कुछ छुपाना नहीं है, मैं सेफ हूँ। ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होने लगता है क्योंकि ट्रुथ हमेशा ट्रस्ट का पहला कदम होता है। कोई इंसान कितना भी प्रिटी स्मार्ट या सक्सेसफुल क्यों ना हो, अगर वो ऑनेस्ट है तो वो अट्रैक्ट करेगा उन सोल्स को जो लाइफ में डेप्थ चाहते हैं, ऑथेंटिसिटी चाहते हैं और ऐसे रिलेशनशिप्स चाहते हैं जिनमें एक दूसरे के सामने मास्क पहनने की जरूरत ना पड़े। ऑनेस्टी अट्रैक्ट करती है क्योंकि वो एक प्रकार की इमोशनल इंटीमेसी क्रिएट करती है। वो इंटीमेसी जो फिजिकल क्लोजनेस से भी अधिक गहरी होती है क्योंकि उसमें हार्ट और माइंड दोनों एक्सपोज होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऑनेस्टी स्केयर करती है उन लोगों को जो खुद से ही भाग रहे होते हैं। तुम्हारी ऑनेस्टी उनके सामने एक मिरर की तरह खड़ी हो जाती है और उन्हें उनका ओन ट्रुथ दिखाने लगती है। वो ट्रुथ जिसे वो इतने समय से दबा रहे थे। वो ट्रुथ से नहीं डरते, वो खुद के ट्रुथ से डरते हैं। तुम उन्हें बताते हो कि कुछ गलत है और वो डिफेंसिव हो जाते हैं। तुम उन्हें दिखाते हो कि असली प्रॉब्लम क्या है और वो तुम्हें ही प्रॉब्लम घोषित कर देते हैं। वाई? क्योंकि ऑनेस्टी उनकी केयरफुली बनाई हुई सेल्फ इमेज को क्रैक कर देती है। ऑनेस्टी उन्हें उनकी इल्यूजन से निकालने की कोशिश करती है और वो इल्यूजन्स उनके लिए एक तरह का इमोशनल सेफ्टी ब्लैंकेट बने हुए होते हैं। जब तुम ऑनेस्ट होते हो तो वो लोगों को सिर्फ तुम्हारा ट्रुथ नहीं लगता, उन्हें वो एक अटैक जैसा महसूस होता है क्योंकि वो इंटरनली अनस्टेबल होते हैं। तुम सच बोलते हो और उनका ईगो चौंक जाता है। तुम क्लैरिटी देते हो और उनकी कन्फ्यूजन उनको एक सेफ जगह लगने लगती है। ऐसे लोग ऑनेस्टी को रिजेक्शन की तरह इंटरप्रेट करते हैं, इंसल्ट की तरह या कभी कभी बिट्रेयल की तरह भी, और इसलिए वे दूर हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं या तुम्हें ब्लेम कर देते हैं कि तुम ओवरली ऑनेस्ट हो, तुम हार्श हो, तुम फील नहीं करते। जबकि सच इतना सिंपल है, वो ऑनेस्टी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। ऑनेस्टी अट्रैक्ट करती है मैच्योर माइंड्स को और स्केयर करती है मैच्योर ईगोज को। मैच्योर माइंड्स को पता है कि ऑनेस्टी कनेक्शन बनाती है, बाउंड्री सेट करती है और कंफ्यूजन को क्लियर करती है। इमैच्योर ईगोज ऑनेस्टी को कंट्रोल की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी क्लैरिटी उनके ऊपर पावर ले रही है। मैच्योर माइंड्स को ट्रुथ से ग्रोथ मिलती है, इमैच्योर ईगोज को ट्रुथ से थ्रेट मिलता है। ये साइकोलॉजिकल डिफरेंस कोई जजमेंट नहीं है, ये सिर्फ इनर डेवलपमेंट का फर्क है। कुछ लोग अपने इमोशंस को प्रोसेस कर चुके होते हैं और कुछ लोग अभी तक अपने ही इमोशन से लड़ रहे होते हैं। ऑनेस्टी अट्रैक्ट करती है उन सोल्स को जो सेल्फ अवेयर होते हैं, जो अपनी फ्लॉज को भी उतनी इज्जत से स्वीकार करते हैं जितनी अपनी स्ट्रेंथ्स को। ऐसे लोगों को तुम्हारी ऑनेस्टी इसीलिए पसंद आती है क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता कि तुम उनकी वीकनेसेस देख लोगे। वो जानते हैं कि वल्नरेबिलिटी बस स्ट्रेंथ है। लेकिन जिन लोगों का पूरा इनर वर्ल्ड इनसिक्योरिटी पर बिल्ट होता है, उन्हें ऑनेस्टी पसंद नहीं आती क्योंकि ऑनेस्टी उन्हें एक्सपोज कर देती है। ऑनेस्टी उन्हें वो दिखा देती है जिसे वो खुद भी नहीं देखना चाहते। रिलेशनशिप साइकोलॉजी में से कहते हैं द ट्रुथ ट्रिगर, यानी सच ट्रिगर करता है उस वुंड को जिसे इंसान ने हील नहीं किया होता। तुम उनका सच बोलते हो और वो रिएक्ट करते हैं जैसे तुमने कोई पुराने घाव को छू लिया हो। उन्हें लगता है कि तुम प्रॉब्लम हो, जबकि असल में प्रॉब्लम उनकी ओन अनहील इमोशंस होते हैं। बट हियर कम्स द डीपर पार्ट। ऑनेस्टी सिर्फ अट्रैक्ट या स्क्रीम नहीं करती, ऑनेस्टी ट्रांसफॉर्म भी करती है। ऑनेस्ट लोग तुम्हें बेटर इंसान बना देते हैं क्योंकि वो तुम्हारे सामने सच को एक मेडिसिन की तरह रखते हैं, प्रिय भी नहीं पर आवश्यक। उनकी ऑनेस्टी तुम्हारे अंदर वे से एक्टिवेट कर देती है जिन्हें तुम लंबे समय से इग्नोर कर रहे थे। उनके ट्रूथ से तुम एक अनकंफर्टेबल होते हो, पर उसी डिस्कम्फर्ट में तुम्हारी ग्रोथ छिपी होती है। ये लोग तुम्हारे लाइफ में ब्लेसिंग होते हैं, भले ही शुरुआत में तुम्हें उनकी बातें थोड़ी हैवी लगे, क्योंकि वो वही लोग तुम्हें वो दिखाते हैं जिसे बाकी लोग शुगर कोट कर देते हैं। एंड रिमेंबर, कोई भी शुगर कोटेड लाए कभी भी किसी इंसान को हील नहीं करता, लेकिन एक ऑनेस्ट ट्रुथ हील जरूर करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट, ऑनेस्टी तुम्हें अट्रैक्ट तब करती है जब तुम अपनी लाइफ में क्लैरिटी के हंग्री होते हो, जब तुम जानते हो कि एम्बिग्विटी तुम्हें सिर्फ ड्रैग करती है
स्लो करती है, कंफ्यूज करती है। पर ऑनेस्टी तुम्हें स्केयर तब करती है जब तुम जानते हो कि तुम्हारे पास छुपाने के लिए कुछ है, कोई फीलिंग, कोई फियर, कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट, कोई इनसिक्योरिटी। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो और तुम इंटरनली अनश्योर हो या तुम्हारे अंदर कोई फियर चल रहा है और दूसरा इंसान तुमसे ऑनेस्ट बात करता है, तो तुम्हारा ब्रेन उस ऑनेस्टी को थ्रेट की तरह प्रोसेस करेगा। नॉट बिकॉज वो इंसान गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर क्लैरिटी के लिए स्पेस नहीं है। ऑनेस्टी उस इंसान को अट्रैक्ट करती है जो इमोशनली सिक्योर होता है। उन्हें डर नहीं लगता कि अगर आप ट्रुथ बोलोगे तो वो टूट जाएंगे। उन्हें पता है कि ट्रुथ ब्रेक नहीं करता, ट्रुथ सिर्फ इल्यूजन्स ब्रेक करता है। लेकिन इमोशनली फ्रेजाइल व्यक्ति ट्रुथ को अटैक की तरह एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि उनका सेल्फ एस्टीम ऑलरेडी वीक होता है। उनके लिए ऑनेस्टी एक रिमाइंडर बन जाती है कि वो अभी तक खुद को बिल्ड नहीं कर पाए हैं। वो ऑनेस्टी से डरते नहीं, वो उस वर्जन से डरते हैं जो ऑनेस्टी उन्हें बना सकती है, क्योंकि ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है और कंफर्ट ही उनका सेफ जोन होता है। स्पिरिचुअल साइकोलॉजी कहती है कि ऑनेस्टी इज अ प्योरीफायर ऑफ एनर्जी। जिस इंसान की एनर्जी फील्ड में क्लैरिटी है, वो ऑनेस्टी को इमीडिएटली एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिस इंसान की एनर्जी फील्ड में क्योस है, वो ऑनेस्टी को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए तुम देखोगे जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, जो इनर जर्नी पर रहते हैं, जो मेडिटेट करते हैं, जो खुद को अंडरस्टैंड करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, उन्हें ऑनेस्टी नेचुरल लगती है। उन्हें ट्रुथ से फेमिलियरिटी होती है। वो जानते हैं कि सच का सामना हमेशा पहले डिस्कम्फर्ट देता है और फिर लिबरेशन। लेकिन जिन लोगों का कनेक्शन सिर्फ आउटर वर्ल्ड से होता है, उन्हें ट्रुथ अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि ट्रुथ ले अंदर आने को कहता है। ट्रुथ कहता है स्टॉप रनिंग, लुक विद इन, और वो वही नहीं करना चाहते। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की डेप्थ साइकोलॉजी की। ऑनेस्टी रिलेशनशिप को या तो अनब्रेकेबल बना देती है या इंस्टेंटली टूटने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि ऑनेस्टी रिलेशनशिप की असली क्वालिटी को रिवील कर देती है। कुछ रिलेशनशिप सिर्फ इल्यूजन पर टिके होते हैं, एक्सपेक्टेशंस पर, रोल्स पर, ईगो पर, और जब तुम ट्रूथ लाते हो तो वो रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं, क्योंकि उनका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन कभी कभी वही ऑनेस्टी किसी रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांग बना देती है कि वो लाइफ टाइम टिक जाता है, क्योंकि दो लोग एक दूसरे के सामने रियल हो जाते हैं, फेक नहीं, प्रिटेंड नहीं, मास्क नहीं, बस टू सोल्स फेस टू फेस। ऐसे रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट ऑटोमेटिक बनता है, क्योंकि ट्रुथ ने दोनों को निकेट कर दिया होता है। लेकिन शायद सबसे अच्छा सवाल यह है कि हर सिचुएशन में ऑनेस्टी जरूरी होती है? द आंसर इज नॉट ऑलवेज। ऑनेस्टी सीक्रेट होती है, ब्लिंडनेस नहीं। ऑनेस्टी का मतलब सब कुछ बोल देना नहीं। ऑनेस्टी का मतलब वो बोलना है जो जरूरी है, और वो बोलना उस इंटेंशन के साथ कि सामने वाला ग्रो कर सके, समझ सके, कनेक्ट कर सके। ऑनेस्टी तभी इफेक्टिव होती है जब वो एम्पैथी के साथ दी जाए। बिना एम्पैथी के ऑनेस्टी सिर्फ ईगो बन जाती है। इसलिए याद रखो, अगर कोई इंसान तुमसे डर जाता है क्योंकि तुम ऑनेस्ट हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो भी अपने ट्रूथ को फेस नहीं कर पा रहा। और अगर कोई इंसान तुम्हारी ऑनेस्टी से तुम्हारे करीब आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो इंसान डेप्थ से, क्लैरिटी से, ट्रूथ से जुड़ा हुआ है। आखिर में ऑनेस्टी एक स्पिरिचुअल फिल्टर की तरह काम करती है। ये तुम्हारे लाइफ में सही लोगों को खींच लेती है और गलत लोगों को दूर। ये काम अपने आप होता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तुम बस ऑनेस्ट रहते हो और यूनिवर्स तुम्हें उन सोल से जोड़ देता है जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करती है। और उसी मोमेंट तुम्हें समझ आता है कि ऑनेस्टी सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं है, ऑनेस्टी एक वाइब्रेशन है। सच कभी भी सबका नहीं होता। सच सिर्फ उन्हीं का होता है जिनके अंदर उसे सुनने की कैपेसिटी होती है। और यही वजह है कि ऑनेस्टी कुछ लोगों को अट्रैक्ट करती है और कुछ लोगों को डराती है, क्योंकि सच में ताकत है और ताकत हर सोल संभाल नहीं पाती।